कभी तुमने ये महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले, बिना शोर किए, हर सिचुएशन को अपने हिसाब से मोड़ देते हैं? ना उनके पास सबसे ज्यादा ताकत होती है, ना ही वो सबसे ज्यादा बोलते हैं, फिर भी आखिर में जीत हमेशा उन्हीं की होती है। और सबसे डरावनी बात यह है, तुम्हें कभी पता भी नहीं चलता कि तुम कब उनके खेल का हिस्सा बन गए। खामोशी में चलने वाला खेल, वो खेल होता है दिमाग का। अब जरा रुक कर सोचो, क्या तुम वाकई उतने ही स्मार्ट हो जितना तुम खुद को समझते हो, या फिर तुम बस उन लोगों के हाथों की चाल हो जो तुमसे एक कदम आगे सोचते हैं? जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर चीज को जैसा दिखता है वैसा ही मान लेते हैं, और दूसरे वो जो हर चीज के पीछे छुपा असली मतलब समझते हैं। पहले वाले लोग हमेशा रिएक्शन देते हैं और दूसरे वाले लोग हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। और सच यही है, दुनिया हमेशा कंट्रोल में रहने वालों की सुनती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग हर जगह फिट हो जाते हैं, हर इंसान के साथ अलग तरीके से बात करते हैं, हर सिचुएशन में खुद को बदल लेते हैं, और फिर धीरे धीरे वो पूरे माहौल को अपने हिसाब से ढाल देते हैं। तुम सोचते हो कि वो बस लकी है, लेकिन असल में वो एक बहुत गहरी समझ के साथ जी रहे होते हैं। एक ऐसी समझ जो हर किसी के पास नहीं होती, क्योंकि ये समझ किताबों से नहीं आती, ये आती है लोगों को पढ़ने से, उनकी खामोशी को सुनने से और उनके इरादों को समझने से। अब जरा खुद से एक और सवाल पूछो, क्या तुम लोगों को वैसे देखते हो जैसे वो दिखते हैं, या वैसे समझते हो जैसे वो सच में है? क्योंकि यही फर्क तय करता है कि तुम खेल का हिस्सा हो या खेल को चला रहे हो। अक्सर हम सोचते हैं कि स्मार्ट होना मतलब ज्यादा जानना है, लेकिन सच्चाई ये है, डेंजरसली स्मार्ट होना मतलब है सही समय पर सही चीज समझना, कब बोलना है, कब चुप रहना है, किस पर भरोसा करना है और किसे बस देखने देना है कि तुम भरोसा कर रहे हो। ये सब वो चीजें हैं जो एक इंसान को आम से अलग बनाती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, ये क्वालिटीज दिखती नहीं है, लेकिन इनका असर हर जगह महसूस होता है। कभी किसी कमरे में बैठे बैठे ये महसूस हुआ है कि कोई एक इंसान बिना कुछ किए भी सबका ध्यान खींच रहा है? वो चिल्ला नहीं रहा, वो इम्प्रेस करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, फिर भी उसकी मौजूदगी ही काफी है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो समझ है जो ज्यादातर लोग कभी डेवलप ही नहीं कर पाते। और अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि ऐसे लोग हमेशा एक कदम आगे होते हैं हर सिचुएशन में। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास भी वही समझ हो जाए तो क्या तुम अपनी जिंदगी को उसी तरह कंट्रोल कर पाओगे, या फिर तुम भी उन्हीं लोगों की तरह बन जाओगे जिनके लिए हर चीज बस एक खेल है और हर इंसान एक पीस? यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जहां तुम सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि डेंजरसली स्मार्ट बनते हो। और इस रास्ते पर पहला कदम उठाने से पहले तुम्हें यह समझना होगा कि असली खेल कहां से शुरू होता है। असली खेल बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी खुद को देखने की हिम्मत नहीं करते, और यहीं पर वो हार जाते हैं बिना लड़े। क्योंकि जो इंसान खुद के इमोशंस को नहीं समझता, वो दूसरों के इमोशंस का शिकार बनता है। तुमने महसूस किया होगा, कभी किसी की एक बात तुम्हें अंदर तक हिला देती है। गुस्सा, जलन, डर, अचानक सब बाहर आ जाता है और उस एक पल में तुम अपना कंट्रोल खो देते हो। अब सोचो, अगर सामने वाला इंसान ये सब पहले से जानता हो कि किस बात पर तुम्हें गुस्सा आएगा, किस जगह पर तुम डर जाओगे, तो क्या होगा? वो कुछ बोलेगा नहीं, बस सही जगह पर सही शब्द रखेगा और तुम खुद ही उसके हिसाब से रिएक्ट कर दोगे। यही है पहला सच, डेंजरसली स्मार्ट बनने का पहला कदम। अपने इमोशंस पर इतना कंट्रोल कि कोई भी इंसान तुम्हें ट्रिगर ना कर सके। ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा तुरंत रिएक्ट करना चाहता है, लेकिन जो इंसान रुकना सीख जाता है वही असली खेल समझ पाता है। एक छोटा सा फर्क है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में। रिएक्शन
बिना सोचे आता है, रिस्पॉन्स समझ के साथ आता है, और जो इंसान रिस्पॉन्स देता है वो हमेशा कंट्रोल में रहता है। अब जरा एक सिचुएशन सोचो, कोई तुम्हारी बेइज्जती कर देता है सबके सामने। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? या तो गुस्से में जवाब देंगे या अंदर ही अंदर टूट जाएंगे। लेकिन एक डेंजरसली स्मार्ट इंसान बस देखेगा, वो उस इंसान के चेहरे को पढ़ेगा, उसके इरादे को समझेगा, और सबसे जरूरी वो ये तय करेगा कि इस सिचुएशन से उसे क्या फायदा मिल सकता है, क्योंकि उसके लिए हर सिचुएशन एक मौका होती है। ये सुनने में थोड़ा ठंडा लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। दुनिया इमोशन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से चलती है, और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारा हर कदम सोचा समझा होता है। अब धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि लोग तुम्हें पहले जैसा नहीं समझ पा रहे। तुम पहले की तरह रिएक्ट नहीं करते, तुम हर बात पर अपनी एनर्जी नहीं लगाते, और सबसे खास, तुम हर किसी को अपने असली इरादे नहीं दिखाते। यहीं से दूसरी क्वालिटी शुरू होती है, कम दिखाओ, ज्यादा समझो। ज्यादातर लोग अपनी हर सोच, हर प्लान, हर फीलिंग दूसरों के सामने खोल देते हैं। उन्हें लगता है कि ऑनेस्टी ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई ये है, हर चीज हर किसी को बताना खुद को कमजोर बनाना है। सोचो, अगर किसी को पहले से पता हो कि तुम क्या करने वाले हो, तो क्या वो तुम्हें रोक नहीं पाएगा या तुम्हारे खिलाफ उसका इस्तेमाल नहीं करेगा? डेंजरसली स्मार्ट लोग अपनी सोच को अपने अंदर रखते हैं। वो सुनते ज्यादा है और बोलते कम है, क्योंकि जब तुम सुनते हो तो तुम सीखते हो, और जब तुम बोलते हो तो तुम अपने पत्ते खोल देते हो। एक कमरे में बैठकर बस लोगों को ऑब्जर्व करना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज, उनके शब्द, ये सब तुम्हें वो सिखा देता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। और धीरे धीरे तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके इरादों से समझने लगते हो। अब सोचो, अगर तुम्हें किसी के इरादे पहले से पता हो, तो क्या तुम उसके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाओगे? यहीं से तीसरी क्वालिटी आती है, हर चीज को सरफेस पर मत देखो। जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर कुछ और सोच रहे होते हैं। लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, लेकिन उनका इरादा कुछ और होता है। डेंजरसली स्मार्ट इंसान शब्दों पर नहीं, पैटर्न्स पर भरोसा करता है। वो देखता है कि कोई इंसान बार बार क्या करता है, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है, क्योंकि इंसान के एक्शंस उसकी असली कहानी बताते हैं। एक बार तुमने ये देखना सीख लिया तो फिर कोई तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे तुम खुद गेम को समझने लगोगे। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है, सिर्फ समझना काफी नहीं है, तुम्हें अडेप्ट करना भी आना चाहिए। हर इंसान, हर सिचुएशन अलग होती है। जो स्ट्रैटेजी एक जगह काम करती है वो दूसरी जगह फेल हो सकती है। डेंजरसली स्मार्ट लोग रिजिड नहीं होते, वो पानी की तरह होते हैं। जहां जाते हैं उसी शेप में ढल जाते हैं। कभी वो शांत रहते हैं, कभी असर्टिव हो जाते हैं, कभी पीछे हटते हैं, और कभी सामने आकर खेल अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो बदल सकता है। और अब सबसे गहरी बात, कंट्रोल हमेशा दिखता नहीं है। असली कंट्रोल वो है जो बिना दिखे काम करता है। जब लोग सोचते हैं कि वो अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में तुमने पहले ही माहौल ऐसा बना दिया होता है कि वो वही करे जो तुम चाहते हो। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही दुनिया का असली खेल है। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, क्या तुम अभी भी वैसे ही जीना चाहते हो जैसे सब जी रहे हैं, या फिर तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो खामोशी से हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ देता है? क्योंकि यहीं से शुरू होती है वो असली ताकत, जिसे हर कोई देख नहीं पाता, लेकिन हर कोई महसूस जरूर करता है। और जब कोई ताकत दिखती नहीं फिर भी असर छोड़ती है, तो समझ लेना चाहिए कि वो ताकत बाहर की नहीं, अंदर की बन चुकी है। धीरे धीरे
तुम पाओगे कि तुम्हें हर बात पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हर बहस जीतने की जरूरत नहीं लगती, हर किसी को साबित करने की चाह खत्म होने लगती है, क्योंकि अब तुम समझ चुके होते हो कि असली जीत शोर में नहीं, खामोशी में छुपी होती है। लोग अब भी वैसे ही रहेंगे। कोई तुम्हें समझने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हें गलत समझेगा, और कुछ लोग तुम्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन फर्क बस इतना होगा कि अब तुम इन सबको दूर से देख पाओगे, बिना खुद उसमें फंसे। तुम्हारे फैसले अब जल्दबाजी में नहीं होंगे। तुम्हारी नजर अब सिर्फ आज पर नहीं, आने वाले कल पर भी होगी। और सबसे खास, तुम अब हर इंसान को वैसा नहीं देखोगे जैसा वो दिखता है, बल्कि वैसा समझोगे जैसा वो सच में है। यही वो पल होता है जब इंसान सिर्फ समझदार नहीं, बल्कि खतरनाक तरीके से समझदार बन जाता है। ऐसा इंसान जो खुद को खोए बिना दुनिया के हर खेल को समझता है, जो किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन हर किसी से कुछ ना कुछ सीख लेता है, जो हर सिचुएशन को अपने खिलाफ नहीं, अपने हक में मोड़ना जानता है। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक अलग ही रास्ते पर चलने लगती है। एक ऐसा रास्ता जहां कम लोग होते हैं, लेकिन क्लैरिटी बहुत होती है। अगर ये कहानी, ये सफर तुम्हें कहीं अंदर तक छू गया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि तुम्हारे अंदर भी वो समझ जाग सकती है, तो इस सफर को यही मत रोकना। इस खामोशी में छुपे हुए खेल को और गहराई से समझने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, और आने वाले ऐसे ही सफरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर अगली कहानी तुम्हें उसी रास्ते पर थोड़ा और आगे ले जाएगी, जहां तुम सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद को भी असली रूप में समझ पाओगे। और आखिर में बस इतना याद रखना, ताकत हमेशा दिखाई नहीं देती, समझ हमेशा सुनाई नहीं देती, लेकिन जब ये दोनों एक साथ आ जाएं, तो इंसान को कोई हरा नहीं सकता। खामोशी से चलो, गहराई से समझो, और सही वक्त पर सिर्फ उतना ही दिखाओ जितना जरूरी हो। बाकी खेल अपने आप तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगेगा।